नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फिल्म फेस्टिवल के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में। आज हमारे साथ मौजूद है कई महान दिग्गज जो हमसे हमारे चर्चा में जुड़ेंगे। तो हम सबसे पहले परिचित कराना चाहेंगे कि ये हमारे बघेली या विंध्य क्षेत्र के महान कवि डॉक्टर शिव शंकर सरस जी हैं और ये पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बाबूलाल दाहिया जी हैं। और वो सर जो साइड पे बैठे हुए हैं डॉक्टर आर.वी. सिंह इंस्टीट्यूशनल हेड है। तो ये आज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पहला दिन है जिसमें ये सारे महान दिग्गज यहाँ पे मौजूद थे। तो इनसे हम जानेंगे कि इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर क्या उत्साह है और किस तरह से इस फिल्म फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। सर, सबसे पहला हमारा सवाल कि इस फिल्म महोत्सव को लेकर क्या उद्देश्य है, कैसे लोग मोटिवेट होते हैं इस फिल्म महोत्सव से? इस फिल्म महोत्सव से मोटिवेट इतना ज़्यादा हो रहे हैं लोग कि हमारे पूरे ज़िले में, सीधी ज़िले में कलाकारों, रंगकर्मियों की संख्या काफ़ी हो गई है। नई पीढ़ी आ रही है और स्कूलों में, कॉलेजों में इसके लिए काफ़ी स्थान बना हुआ है और बहुत से छात्र अब इसमें उभर कर सामने आ रहे हैं, उनकी कलाएं उभर रही हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे चल कर के इसी गली में अपना भविष्य निर्धारित करें। जी, तो जैसे कि ये पिछले 4 साल हो चुके हैं इस फिल्म महोत्सव को, तो इसमें इन फिल्मों को दिखाया जाता है, किस तरह से इनका भविष्य होता है, कैसे इस यहाँ के युवा इससे कैसे प्रेरित होंगे इस फिल्म महोत्सव? इसकी जो शुरुआत हुई फिल्म फेस्टिवल की, वहीं से काफ़ी ऊर्जा मिली, काफ़ी भव्य और दिव्य रहा। उद्घाटन ही इसका, पहला उद्घाटन ही, ये तो 5वां वर्ष है इसका। जब पहला हुआ था तभी इतना ज़्यादा उत्साह था कि उससे जो है तो हमारी कला को जो दूसरे देशों से या अपने हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं से जो फिल्में आईं उसको देखा, यहाँ के बच्चों ने देखा, यहाँ के रंगकर्मियों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने देखा और उससे एक अपना भी विजन तैयार हुआ, अपना भी एक रूप तैयार हुआ कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं और जो हमारी दूसरी जगह से, दूसरे क्षेत्रों से, दूसरी भाषाओं की, दूसरी लोक भाषाओं की जो फिल्में आ रही हैं वो उनकी स्थिति क्या है। तो इससे अपने में परिवर्तन लाने में भी और बड़ा अपने को थोड़ा सा और विस्तार देने में सुविधा हुई। और यहाँ फिल्में नहीं बनती थीं। जब से ये पहला फिल्म फेस्टिवल यहाँ हुआ सीधी में, तब से अब तक बघेली की लगभग 8-10 फिल्में बन चुकी हैं और बड़ी फिल्में बनी हैं जो कई जगह जो है तो छवगृहों में लग रही हैं, टॉकीज में लग रही हैं और वो बहुत मात्रा में लोग उनको देख रहे हैं और उससे बहुत सारी आमदनी भी हो रही है। तो उसमें बहुत सारे कलाकार आ गए। हमने देखा है कि हमारे जो हमारा विंध्य है, बघेलखंड मूल रूप से है, उसमें लगभग ऐसे 7-8 दल हैं जो फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। पहले हम लोग जब शुरू में नाटक खेलते थे, बचपना था हम लोगों को, पढ़ते थे तो हम लोग नाटक खेलते थे। उसके बाद कुछ नाटक हम लोग इधर उधर भी खेले हैं। तो स्त्री पात्र नहीं मिलते थे हम लोगों को, हम लोग पुरुष को ही स्त्री पात्र बनाते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पूरे एक ज़िले में, अपने केवल सीधी ज़िले में अगर एक साथ 10 फिल्म बनाएं तो उसके लिए स्त्री पात्र की कमी हमारे सीधी ज़िले में नहीं है। तो ये इसी के परिणाम हैं, ये इसी से जो है तो ताकत मिली है, इसी से ऊर्जा मिली है। यही फिल्म फेस्टिवल ही इन सब की प्रेरणा का कारण है कि हमारे यहाँ कलाकार खूब बढ़ गए हैं। लोगों ने अर्थ समझा, अभिनय का अर्थ समझा, लोगों ने अपनी कला का अर्थ समझा, उससे बोध हुआ उनको कि हम भी करें ऐसा और हमें भी अपनी कला को निखारने के अवसर और दूर दूर तक जाने के अवसर मिलेंगे, अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। तो इससे काफ़ी लाभ हुआ है फिल्म फेस्टिवल से। सर, ये जो फिल्म महोत्सव होता है 3 दिवसीय, जी, किस उद्देश्य से इस फिल्म महोत्सव को रखा जाता है? इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या है कि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। तो इसमें दिखता भी है और सुनाई भी पड़ता है। और जितने हमारी फिल्म बनती है, नाटक होते थे पुराने, उनमें जो पात्र होते हैं, जहाँ आप संस्कृत नाटकों में देखिए ना, जितने पात्र होंगे तो वो अलग अलग बोलेंगे। जैसे राजा है, कोई मंत्री हैं, पुरोहित हैं,
तो वो संस्कृत में बोलते थे। आप देखिए पुराने जितने नाटक हैं संस्कृत, लेकिन जो कोई दूसरा कलाकार है जो अपढ़ है, श्रमिक है कोई, या महिलाएं हैं, जैसे महिलाएं भी नहीं पढ़ती थी पहले, तो वो क्या बोलेंगी, वो लोक भाषा में बोलेंगी। तो इसका इतना बड़ा असर पड़ता है। आज भी जितनी फिल्म बनती हैं तो इसी तरह की बनती हैं। अब देखिए यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, हमने देखा, मैं तो अब हर साल आता हूँ। बसामन मामा उदाहरण के लिए, अब बसामन मामा फिल्म तैयार किया तो रीवा में प्रस्तुत किया, तो हमने देखा कि वो पात्र तो पूरे देश के थे, लेकिन इतनी अच्छी बघेली में उनने बोला कि अब हम क्या बताएं कि कोई ये महसूस नहीं कर सकता था कि ये लोग बघेली के नहीं हैं। जो बसामन मामा के जो पात्र थे, इतना अच्छा अभिनय किया, और सब बाहर के लोग थे। जब परिचय कराया गया तब मालूम पड़ा कि कोई कहीं का, कोई कहीं का है। तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे लोक गीतों में देखिए तो उनका तो यही चरित्र है कि जो ज़िंदगी वो जीता है वही गाता है। तो ऐसे ही हमारी फिल्में भी हैं, वो जो भी आएंगी तो उसी तरह की चीज़ें आती हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। देखिए छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए ना किस तरह से वो गा रहे थे, बजा रहे थे। ऐसा तो हमको कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा सीधे को मिलता है। और ये बहुत दुर्गम क्षेत्र था, अब तो काफ़ी सरल हो गया। दुर्गम क्षेत्र था, और जितनी लोक कलाएँ हैं वो दूरस्थ क्षेत्र में भी है, नज़दीक कहीं आपको नहीं मिलेंगे, शहरी क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेंगी। ये तो ऐसा है। अब जो जितनी ये कलाएँ होती हैं तो इस तरह के, जैसे मान लीजिए जंगल में वहीं महुआ का पेड़ है, वहीं अमलतास अपना बढ़िया गुच्छेदार फूल है, वहीं करौंदा महक रहा है, वहाँ कोई किसी को रोक नहीं। लेकिन जो क्लासिकल चीज़ें होती हैं उनमें वो किसी मंत्री के बगिया की तरह होता है कि वो वहीं रहेगा जहाँ वो बागबान चाहेगा। कोई धृष्टता किया तो उसको खुरपी से खोद के वो बाउंड्री के बाहर कर दे। दोनों में ये अंतर है। तो जो हमारा लोक है तो उसमें कोई रोक, उसमें कोई न गुरु है न चेला। देखिए आप जितने गाने वाले उनका कोई गुरु चेला नहीं होता, वो बजाते गाते गाते पारंगत हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है सीधी में फिल्म फेस्टिवल का। हाँ, सबका ये जो कर रहे हैं ये फेस्टिवल सिर्फ फिल्म बन नहीं, अहिरहाई करते हैं, हाँ, घोड़ों के करते हैं, कर्मा करते हैं, और तमाम तरह तरह के करते हैं। कहा जाता है कि सीधी लोक कलाओं का गढ़ है। बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत होती है। जो मेन सबसे ज़्यादा कलाएं होती हैं वो हमारे विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले से ही होती हैं। हाँ, इसको आप कैसे, किस तरह से? ये तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं। यहाँ जितने जैसे जनजाति संग्रहालय बोली विकास अकादमी है ना भोपाल की, तो मैं तो वहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ। तो जितने उस तरह की कार्यक्रम होते थे तो वहाँ से आते थे, सरस जी को लेते थे, तो ये वहाँ कोलों के बीच जाते थे, गोड़ों के बीच जाते थे। और उनका जो, क्योंकि कहीं उस तरह का बचा ही नहीं ना जो यहाँ है सीधी में, या फिर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बाद पहले छत्तीसगढ़ भी एक, तो जो भी है वो सीधी में है, बाकी दूसरी जगह उस तरह का नहीं बचा ना। तो इस फिल्म फेस्टिवल से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से इसको लोग अपने नज़रिए से आगे बढ़ाएं? और जब आपका ये सीधे तौर पे कहना है कि इस फिल्म फेस्टिवल की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, तो आप एक संदेश ज़रूर दीजिए लोगों को। हाँ, इसमें जो हमारी लोक कला हैं वो आगे बढ़ती हैं, परिष्कृत होती हैं। जो पड़ी हुई हैं कहीं, उनको मतलब क्या होता है कि प्रतिभाएं होती हैं, और जब प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलता तो कुंठित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ प्रतिभाओं को खोज कर बढ़ा रहे हैं ना कि वो कुंठित ना होने पाए, इसीलिए इतनी तरक्की कर गई सीधी। इस फिल्म फेस्टिवल में आप कब से जुड़े हुए हैं? 5वां सत्र है इस साल का। इस फिल्म फेस्टिवल से निरंतर जब से इसकी शुरुआत हुई है तो शुरुआत से ही हम लोग काम कर रहे हैं। और फिल्म फेस्टिवल तो एक ऐसा माध्यम हम लोगों ने बनाया कि जो हमारे विंध्य प्रदेश की, आपकी विशेष तौर पे सीधी ज़िले की जो लोक कला और संस्कृति है, वो इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से पूरे देश में प्लस विदेशों में स्कैटर हो। क्योंकि जब फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब कोई आयोजित किया जाता है तो एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे अभी आपने देखा है कि आज के कार्यक्रम में ही 3-4 देशों से भागीदारी है। बिल्कुल। और एक हमारे देश की जो क्रॉस कल्चर एक्टिविटी है, जो ये हमारी एक्टिविटीज़ है, जो हमारा कल्चर है, कला, साहित्य और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। 3 बातें, शिक्षा को ले लीजिए, साहित्य हो गया, कला हो गया, संस्कृति, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको हम इस नज़रिए में नहीं देख सकते हैं कि एक दूसरे से अलग हैं। क्योंकि जब शिक्षा होगी तो वहीं साहित्य का जुड़ा हुआ, साहित्य होगी तो वहीं कला होगा,
कला होगी तो संस्कृति होगी, तो ये एक चेन चलती है। इस चेन को जोड़ने के लिए हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल का एक आयोजन किया, एक ऐसी सोच बनाई कि जो हमारा बघेलखंड की संस्कृति है, हमारे सीधी की संस्कृति है, वो पूरे विश्व स्तर पे जाए, लोगों के बीच में पहुँचे कि वास्तव में कला संस्कृति क्या होती है। साथ साथ में जो विदेशों की फिल्में आती हैं, हमारे देश की, चाहे असमिया भाषा की हो, उड़िया की हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो फिल्में भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उनको भी दिखाते हैं, जिससे यहाँ के युवा पीढ़ी को, नए लोगों को, युवा पीढ़ी जो इससे जुड़ती है उसको जानने का अवसर मिले कि हमारे देश में अलग अलग टाइप की, कितने टाइप की फिल्में बनती हैं, क्या वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की कला क्या है, और उनके द्वारा रोजगार के साधन कैसे सृजित किए जा सकते हैं, इसके विषय में भी हम सोचते हैं। हम लोग इसमें कई निरंतर 18 से 20 वर्षों में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी सरस जी ने हमारे बताया कि हमारे इस जिले में 360 लोक कलाग्राम बने हुए हैं। 360 लोक कलाग्राम बने हैं जहाँ पे लोक कलाओं पे कार्य किया जाता है, और हमारी पूरी टीम जो है 10-15 लोगों की जो टीम है पूरी, वो जाती है गाँव में, विजिट करती है, उनके यहाँ लोकल कार्यक्रम, वहाँ से कार्यक्रम उठाती है, उनको तैयार करती है, उनको एक मंच देती है, और उस मंच के माध्यम से जैसा फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें भी उनको बुलाया जाता है और उनको भी जानने समझने का अवसर मिलता है कि हमारा प्रभाव कहाँ तक जा सकता है। जी, तो जैसे कि आप एक संस्था के मालिक भी हैं, माखनलाल यूनिवर्सिटी थी, कि वहाँ के छात्र कितना इसमें भागीदारी करते हैं, किस तरह से उनका कार्य रहता है कि वो आगे इसमें आएंगे? निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कला और साहित्य का एक बड़ा मेल जोल होता है। और बच्चे जब कला के क्षेत्र में रहते हैं, कला एक ऐसा है कि जो आनंद का विषय है, अनुभूति का विषय है, एक चिंतन का, सोच का विषय है, क्योंकि कला से ज़्यादा आनंद किसी में नहीं आता। जब नेचुरल आप जीते हैं, प्राकृतिक रूप से जीते हैं, या कोई कला आपके अंदर होती है, वो आपको जीवंत रखती है, और जीवन में जब जीवंतता आएगी, एक आनंद की अनुभूति होगी, तो बच्चा कोई भी काम करेगा तो हमेशा बेहतर करेगा। इस बात को लेके युवा पीढ़ी को हमने विगत 20 से 25 वर्षों में, जब से हमने संस्थान की शुरुआत की, इस कला के क्षेत्र में भी उनको जोड़ा। हमारे पास बच्चों की कम से कम आज की डेट में हजारों से ऊपर की तादाद में बच्चे निकले होंगे जो कला के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पूरी टीम, अब नीरज हो गए, रोशनी हो गए, नरेंद्र हो गए, उसके नीचे की जितनी अंकुश हो गए, प्रजीत हो गए, ये पूरी टीम हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ इसमें भी जुड़ी रही और ये काम निरंतर करते गए। और यहाँ तक कि भारत रंग महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है, दिल्ली में होता है, जिसमें 17-18 देशों का पार्टिसिपेशन होता है, उसमें यहाँ के लोक नाटक, यहाँ के कलाकारों द्वारा बघेली में, उस भारंगम महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और उसको, बघेली के इस नाटक को बहुत ज़्यादा सराहा गया। और इस तरह से आने वाले कई वर्षों में, फिर पिछले कई वर्षों में यहाँ के नाटक सेलेक्ट होते रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे यहाँ आप विंध्य क्षेत्र पे इसको काफ़ी बढ़ावा दे रहे हो, हमारे यहाँ की बघेली भाषा कितना प्रमोटेड हो रही है इस फेस्टिवल की वजह से, कि हम अपने बघेली या विंध्य क्षेत्र पे इसको है ही, देश विदेश में कैसे आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पे जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहीं पे आयोजित होता है तो वहाँ पे बहुत सारे जगह के लोग, क्रॉस कल्चरल लोग रहते हैं। जैसे आप यूएस से देख रहे हैं, यूके, स्वीडन से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, भारतवर्ष के साउथ से हैं, हमारे पास मुंबई से हैं, असम से हैं, बंगाल से हैं, आंध्रा से हैं, कई देशों से, कई प्रदेशों से आते हैं। तो उनके क्रॉस कल्चर एक्टिविटी हमारे यहाँ लोकल लोगों को पता चलती है, तो लोगों को जानने का अवसर मिलता है कि वास्तव में एक बघेली भी एक रीजनल भाषा है। और बघेली भाषा हमारी बड़ी रिच है, इसकी वोकेबलरी जो है बहुत ऐसे ऐसे शब्द है जो कि संस्कृत से मिलते हुए हैं, परिष्कृत शब्द हैं, और बहुत अपने आप में एक बड़ा आनंददायी शब्द है। जब बघेली में, बघेली भी 3-4 तरह की बोली जाती है, ये आपको सरस जी बघेली पे पूरा इनका पूरा बृहद अध्ययन है। तो 3-4 तरह की बघेली बोली जाती है। बघेली को भी आप डिवाइड करेंगे तो बघेली भी 4 तरह की आती है, 3-4 तरह की बोली जाती है। तो इसमें आप देखें कितना ज़्यादा डीपली हम घुसते हैं, ऊपर से चालू होते हैं, धीरे धीरे जैसे तह में जाते जाते हैं। वैसे साधारणतः देखें तो आप हिंदी है, हिंदी के बाद फिर आप रीजनल भाषा में बघेली आए तो बघेली लगेगा एक छोटी सी भाषा है, लेकिन जब उसके वोकेबलरी और शब्दों में, बातचीत के तरीके में जाएंगे कि यदि कहीं पे
राजा के यहाँ बैठ के बातचीत होगी तो बघेली अलग तरह की बोली जाएगी, एक साधारण पढ़े लिखे लोगों का वो बोलेगा तो वो अलग बघेली बोलेगा, एक काम करने वालों की बघेली है वो अलग बघेली चलेगी। तो ये बघेली का बड़ा कल्चर जो है ये पूरे विश्व में स्कैटर हो रहा है फिल्म महोत्सव के द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छी एक अच्छा प्रयास है, एक ऐसी पहल है जिससे हमारी बघेली जो बघेलखंड है, यहाँ की लोक कला लोक संस्कृति को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उस ताकत के कारण आने वाले समय में 10 से 15 वर्षों में आप देखेंगे कि बघेली का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ चर्चा में महान कवि डॉक्टर शिवशंकर सरस जी, और उन्होंने हमको यहाँ के फिल्म महोत्सव के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दिए हैं। वहीं एक और हमारे महान पुरुष बाबूलाल दाहिया भी हमसे बात किए, उन्होंने भी हमको कई सारी चीज़ें बताई, इसका महत्व बताया कि किस तरह से विंध्य फिल्म फेस्टिवल का हमारे यहाँ महत्व है। इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की चीज़ें देखी जाती हैं और यहाँ कई सारे देशों से लोग आते हैं। वहीं डॉक्टर इंजीनियर आर बी सर भी ने हमसे बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस फिल्म महोत्सव की वजह से हम अपने यहाँ के कलाकारों को उभार रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे विंध्य से ऐसे कई बड़े दिग्गज कलाकार निकलेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ विंध्य फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।